टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर कोई दो चार्ज लिए हैं, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस and force is inversely proportional to the distance of square। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा क्या? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, where Q1 is first charge, Q2 is second charge and R is distance between both the charges। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? F is equals to K Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे हमने K कांस्टेंट माना है जिसकी हम वैल्यू लेते हैं क्या? K is equals to 9 into 10 to the power 9। अब हम इसी को आगे देखें तो क्या होगा? K1 की वैल्यू हमने पढ़ी थी, K की वैल्यू हमने पढ़ी थी 9 into 10 to the power 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी यूनिट है। अब इसकी यूनिट याद करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जो डिस्टेंस था इसको जब हम ये डिवाइड में इसको जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो उसकी यूनिट आएगी क्या? मीटर स्क्वायर। फोर्स की पहले से थी क्या थी? न्यूटन थी और यहाँ पे दो चार्जेस है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। जब हम इन दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर का इसका यूनिट आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है आर स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, क्यूब सी स्क्वायर यहाँ जाएगा, के कांस्टेंट है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब हम के को भी आगे एक्सटेंड करते हैं तो के को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब हम ये वैल्यू इस जगह पुट करते हैं तब हमारी वैल्यू आती है K इज इक्वल टू 1/4 4 तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारी K की वैल्यू निकलती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब तक जो हमने पढ़ा वो सब जितने भी चीजें थी वो सब वैक्यूम के लिए थी। अगर हम अब ये कंसीडर कर लें कि कोई भी दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच में कहीं मीडियम रखा है, कुछ कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है और कोई डिफरेंट मीडियम हो सकता है या कोई सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, तो उस मीडियम के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या कि F फॉर मीडियम इन इज K Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड upon R square। Here value of K is little bit different, 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, एप्सिलॉन लगाएंगे क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? फिक्स होती है। इनकी वैल्यू भी फिक्स होती है मगर ये हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ग्लास के लिए कुछ और होती है, वाटर के लिए कुछ और होती है, अनदर मीडियम्स के लिए कुछ और होती है। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे किसके बीच में? F naught और Fm, where F naught stands for force between two charged particles in a vacuum and Fm stands for force between two charged particles in medium। तो F naught की वैल्यू हमने पीछे देखी थी और Fm की वैल्यू हमने पीछे देखी थी क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसमें थी? वैक्यूम में। और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये किसमें थी? मीडियम में। अब इनके बीच में जो रिलेशन देखेंगे, रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको साइड में लिख लेते हैं क्या? F नॉट अपॉन Fn करेंगे। F नॉट की वैल्यू हम ये लिखेंगे, Fm की वैल्यू हम ये लिखेंगे। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी तरह हम इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे? Fm की 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 के मैग्नीट्यूड से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा सिर्फ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बचा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जो यहाँ पे डिवाइड में था ये नीचे आके यहाँ डिवाइड में लग जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम k के बराबर लिख सकते हैं, वेयर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन r के बराबर। एप्सिलॉन r का मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। Where epsilon r is relative permittivity। तो इस फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एम इज इक्वल्स टू के लिख सकते हैं। जब इस के को हम यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये जाएगा ऊपर, या फिर ये बोल सकते हैं कि एफ एम की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन के। अब एफ नॉट अपॉन के, अब इसकी 3 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर k की वैल्यू बराबर होगी 1 के, तो हमारा जो एफ एम होगा और एफ नॉट होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, जब यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो k की वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो हमारा एफ एम है वो एफ नॉट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं है, तो हमारा जो फोर्स इन वैक्यूम है और जो फोर्स इन मीडियम है वो हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अगर दूसरी कंडीशन देखें कि अब अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो हमारी fm की वैल्यू f नॉट से छोटी होगी। क्यों, अगर k की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो f नॉट किसी चीज से डिवाइड होगा और उस चीज से डिवाइड होने के बाद fm की वैल्यू जो है वो f नॉट से छोटी हो जाएगी। अगर हम तीसरी कंडीशन ले लें, तीसरी कंडीशन में k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा k किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए होता है। जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनके लिए k इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जैसे हम यहाँ इनफाइनाइट लेंगे तो फोर्स बिटवीन टू मीडियम्स इज ऑलवेज 0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके बीच में कोई मीडियम है वो मेटल है, तो मेटल जो है उन दोनों को एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करने देगा और ना रिपेल करने देगा। तो उस वजह से उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, चाहे वो उस मेटल की वजह से, वो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमारा क्या टॉपिक आता है, डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स। डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स में क्या करना है कि कंडीशन लेते हैं हम, Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़ी होना, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आना। पॉजिटिव वैल्यू कब आ सकती है, जब हमारा Q1 पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, या फिर हमारा Q1 नेगेटिव हो और Q2 भी नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे दोनों के दोनों चार्जेस सेम हो तब हमारा जो कूलम्ब फोर्स की वैल्यू है या फिर जो चार्जेस का प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। इसका मतलब पॉजिटिव आएगी, तो वो वहां पे क्या होगा, हमारा रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्यों होगा, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस है कोई r। तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये दोनों सेम चार्ज है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है। तो जब सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो वैल्यू है फोर्स की या फिर जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या होगी, बाहर की साइड होगी। और अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, कोई नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कब आ सकती है, इफ Q1 इज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव, और एल्स Q2 is negative, Q1 is negative and Q2 is positive। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। दोनों के दोनों चार्जेस डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे, Q1 यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, ये पॉजिटिव होगा तब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव। तो जैसे ही दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो जो r की डिस्टेंस है ये एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। और इस कंडीशन में जो r की डिस्टेंस है वो बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसको दूर पुश करेगा और ये इसको दूर पुश करेगा। इसी तरह ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।